Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I am Saira. Today I am talking about the topic processing deficits. Processing deficits is a disorder of learning disability. Now we start with the definition of processing deficits. Processing deficits are the problem with the process of recognizing and interpreting information taken through the senses. Processing deficits. सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि डेफिसिट्स जो है ना वो एक कमी है। डेफिसिट्स की मीनिंग जो है ना वो कमी, किसी चीज़ की कमी को कहते हैं। और प्रोसेसिंग किसी चीज़ को प्रोसेस करना, किसी भी तरीके या किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। और प्रोसेसिंग डेफिसिट किसी भी चीज़ की प्रोसेसिंग में कमी आने को कहते हैं। अब यहाँ पर इसमें ये बताया गया कि कुछ लोगों की जो लर्निंग प्रोसेसिंग एबिलिटी होती है ना, उसमें रुकावट आ रही होती है क्योंकि वो जो देख रहे होते हैं उसको जल्दी समझ नहीं पाते, और जो सुनते हैं उसको भी जल्दी समझ नहीं पाते क्योंकि उनकी वो समझने की सलाहियत कम होती है, उसमें कमी होती है। जैसे हम कहते हैं कि इस बच्चे के दिमाग स्लो चलता है, इसका सीखने में, ये जो इसका दिमाग है ना ये स्लो है, तो उसमें उसका हमें ऐसे पता चलेगा क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग डेफिसिट्स की कमी होती है, प्रोसेसिंग लर्निंग की कमी होती है डेफिसिट्स की वजह से। प्रोसेसिंग किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने को कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूँगी। अगर आप किसी कंप्यूटर में कुछ एडिट करते हैं और जब उसको सेव करने लगते हैं तो जो सेव करने का जो तरीक़ाकार होता है कंप्यूटर के अंदर, वो प्रोसेस होता है। यहाँ पर जो है ना आगे नीचे बताया गया, देयर आर टू कॉमन एरियाज ऑफ प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टीज़ एसोसिएटेड विद लर्निंग डिसेबिलिटी एंड विजुअल एंड ऑडिटरी परसेप्शन। लर्निंग डिसेबिलिटी में विजुअल एंड ऑडिटरी परसेप्शन दो कॉमन ऐसे प्रोसेसिंग परसेप्शंस हैं जो यूज़ किए जाते हैं प्रोसेसिंग डिफिसिट्स के लिए। Causes of processing deficits. Some researches suggested that common causes may include low birth weightage, premature birth and traumatic brain injury. इसके कॉजेज़ जो हैं प्रोसेसिंग डेफिसिट्स के, उसमें प्रीमेच्योर बर्थ आता है, लो वेट आता है, हेड इंजरी आता है और जेनेटिकली एपीडी होता है। एपीडी इज़ अ ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है। ये आवाज़, इसमें साउंड जो है कि हमारी फैमिलीज़, हमारे जेनेटिकली हमारे अंदर आता है, इसमें हम आवाज़ को जो है ना पहचानने में हमें कमी महसूस हो रही होती है। Visual perception and auditory perception. Visual and auditory perception are the process of recognizing and interpreting information taking in through the senses of sight and sound. विजुअल देखने की सलाहियत को कहते हैं और साउंड, ऑडिटरी साउंड जो है ना सुनने की सलाहियत को कहते हैं। तो विजुअल और जो ऑडिटरी है वो जो है ना इसकी सेंसेस में जो है ना हम सुनने और हमें प्रोसेसिंग डिफिसिट्स में हमें सुनने में और देखने में कमी महसूस हो रही होती है। Although there are many types of perception, the two common areas of difficulty involved with the learning disability are visual and auditory perception. जैसा कि इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं परसेप्शन की लर्निंग डिसेबिलिटी में, लेकिन विजुअल और ऑडिटरी परसेप्शन दो कॉमन टाइप्स हैं। Difference between visual and auditory perception. Visual perception is a brain ability to receive, interpret and act upon a visual stimuli. अब विजुअल जो है ना किसी चीज़ को देखने को कहते हैं, रिकग्नाइज करने को कहते हैं। आपके कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं ना, उसको अपने माइंड में जब आप लेके, आपकी ब्रेन एबिलिटी होती है कि आप उसको कैसे रिसीव करते हैं, उसको कैसे समझते हैं और उस पर कैसे एक्ट करते हैं। किसी भी चीज़, किसी भी वीडियो या किसी भी काम को देखने की सलाहियत को हम विजुअल परसेप्शन कहते हैं। अब ऑडिटरी परसेप्शन आता है, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, इंटरप्रेट एंड अटैच मीनिंग टू साउंड। इसमें सुनने की सलाहियत आती है कि हमारी सुनने की सलाहियत में कमी होती है बच्चों का। मोस्टली ये बच्चों में पाया जाता है कि उनको देखने में और सुनने में कमी पेश आ रही होती है, जो कि ये प्रोसेसिंग डिसेबिलिटी होती है और डेफिसिट्स की वजह से होती है। डेफिसिट की जो है ना वो मेन टाइप होती है। Visual perception in processing deficits. Visual perception or visual processing disorder refers to deficits in the ability to make sense of information that is taken through the eyes. Deficit with the visual processing affects how visual information is interpreted or processed by the brain. देखने की सलाहियत में कमी को हम विजुअल प्रोसेस कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जिसमें मतलब हम देखने का एहसास दिलाने की सलाहियत में कमी को हम विजुअल प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग में कमी का
इनसे पता चलता है कि कि किस तरह हम विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं हमारे माइंड के थ्रू। Auditory and processing deficits. People with auditory processing disorder (APD) have a hard time hearing small sound different in words. Someone says, "Please raise your hand," and you hear something like, "Please haze your plane." You tell your child, "Look at the cow over there," and they may hear at the cow on the chair. For example, auditory and processing deficits. APD stand for auditory processing deficits. ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमें मुश्किल हो रही होती है अल्फाजों को अलग-अलग करके उनको एक लफ्ज़ बनाने में। छोटे छोटे अल्फाज, छोटे छोटे लफ्ज़ों को, छोटी छोटी बातों को सुन के उनको लफ्ज़ बनाने में हमें मुश्किल पेश हो रही होती है। जैसा कि यहाँ पर कोई कहता है कि प्लीज़ रेज़ योर हैंड, और वो सुनने में उन्हें ये लगता है कि प्लीज़ हेज़ योर प्लेन। जैसे आप अपने बच्चे को कहते हैं कि लुक एट द काउज ओवर देयर, और वो ऐसे सुनता है लुक एट द क्लो ऑन द चेयर। Treatment of processing deficits. Treatment according to the visual perception. Visual perception disorder treatment usually involve intensive one-on-one visual training to help children develop the necessary skills for their classroom environment, in improving their reading, maths and concentration skills. विजुअल परसेप्शन में जो है ना, हम इनको ट्रेड करने के लिए इनके अंदर 1-on-1 विजन ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों की, क्योंकि ताकि उनके अंदर हम नेसेसरी स्किल्स को डेवलप कर सकें थ्रू देयर क्लासरूम। उनकी क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं ताकि उनको पिक्चर्स को देखने में, उनको समझने में आसानी हो सके। उनको इस तरह की गेम्स खिलाई जाती हैं ताकि उनको देखने में आसानी हो सके और वो पहचान सकें, किसी रिकग्नाइज कर सकें, ताकि उसके बाद उसको इंटरप्रेट कर सकें। ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑडिटरी परसेप्शन. क्लासरूम स्पोर्ट्स, मेकिंग अदर स्किल स्ट्रॉन्ग, थेरेपी. यहाँ पर ऐसी थेरेपीज़ आती हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि हम बच्चे सीखते हैं कि आवाज़ की पहचान कैसे की जाती है। कोई आवाज़ दे रहा है, वो क्या अल्फाज दोहरा रहा है, क्या अल्फाज बोल रहा है। थेरेपी के थ्रू उनका इस तरह से इलाज होता है। क्लासरूम स्पोर्ट्स में यहाँ पर आप बच्चों को जो है ना ऐसे गेम्स खिलाते हैं जिनके अंदर उनको अल्फाजों की पहचान होती है। उनके अदर जो स्किल्स होते हैं ना, उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। जैसे उनकी प्लेइंग गेम्स होता है ताकि उन्हें पहचान हो सके कि वो क्या करें क्या नहीं करें। ऑल्सो यू कैन मेक अ फ्यू चेंजेस एट होम टू. अपने घर में आप अलग और भी चेंजेस कर सकते हैं कि अपने जो ज़मीन, जो आपकी हार्ड फ्लोर हैं, उनको कवर कर सकते हैं रग्स के साथ ताकि इको जो है ना वो पैदा ना हो। जैसे एक रूम में कुछ भी नहीं होता और आप वहाँ पर जाकर कुछ बोलते हैं ना, कोई फर्नीचर कुछ भी वो बिल्कुल खाली है ना, वहाँ पर जब आकर जाकर कोई लफ्ज़ बोलेंगे ना तो वो उतनी ही ज़्यादा आवाज़ से आप तक वापस आएगा बिकॉज ऑफ इको। तो इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए एंड लिमिट यूज़ करना चाहिए हमें टीवी का, रेडियो का और ऐसी नॉइसी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कि शोर पैदा करती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नॉइस होती हैं, ताकि हमारी ऑडिटरी परसेप्शन में कमी ना आए और हम इसको सही से समझ सकें। थैंक यू।